2015 में एक नया ऑर्डर लाया गया। इस ऑर्डर के तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा गया कि डेली वेजर्स जो भी एंगेजमेंट आपने कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल वर्कर्स की करनी है वो एक चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के तहत होगी। आगे जाके SRO 520 2017 लाया गया। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे उनकी बाइफिकेशन हुई। यह डिसाइड किया गया कि डेली वेजर्स के लिए किस तरह की रेम्यूनरेशन रखी जाएगी। बकायदा 10 साल से ज्यादा जो है उनका सर्विस होना चाहिए। कमेटीज बिठाई गई, एम्पावर्ड कमेटीज बिठाई गई, मगर फिर भी अल्टीमेट रिजल्ट कोई नहीं निकला। आज भी PHE, जल शक्ति, इरिगेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, रहबरे जंगलात, रहबरे ताल, रहबरे खेल, आज भी ये सब लोग जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। मगर सरकार 20 से 25 साल जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अपने डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, आज तक उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। आज का पत्रकार सम्मेलन जो है डेली वेजर्स के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखा गया है। कल भारत आजादी के 76 साल पूरे करेगा। We will enter the 77th year of independence। पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को आज भी अपना हक नहीं मिला है। वो आज भी गम और दुख से आजादी नहीं पा पाएंगे। उनके दिल से एक ही आवाज निकलती है सियासतदानों के लिए, वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, और हम आह भी भरते हैं तो कर देते हैं बदनाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ 4 तथ्य रखना चाहूंगी जिससे यह दर्शाया जाएगा कि आज भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स जो हैं शोषित वर्ग हैं। पहला, कोई भी सरकार जब किसी भी डेली वेजर को एंगेज करती है तो उस पर परोपकार नहीं करती, वो अपने फायदे के लिए उसको एंगेज करती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 60 से 70 हजार जो डेली वेजर्स हैं आज भी अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। डेली वेजर्स की कहानी 1980 में शुरू हुई। 24 मार्च 1994 में SRO 64 1994 के तहत इसको एक नया रूप और रंग दिया गया। इसमें कहा गया कि 7 साल तक जो लोगों ने भी काम किया उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा बेस्ड ऑन द वैकेंसी, और जिनके 7 साल पूरे नहीं होते हैं आगे जाके उनको समय दिया जाएगा 7 साल पूरे करने के। 2001 में उनका नाम बदलकर डेली वेजर्स का एक नया नेम इनकॉर्पोरेट किया गया। कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स, इन सब के नाम ऐसे रख दिए गए। उसके बाद JNK सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 रखा गया, जिसमें कहा गया दैट इट वाज डन टू रेगुलराइज द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन द एड हॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड बेसिस। 2015 में एक नया ऑर्डर लाया गया। इस ऑर्डर के तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा गया कि डेली वेजर्स जो भी एंगेजमेंट आपने कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल वर्कर्स की करनी है वो एक चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के तहत होगी। आगे जाके SRO 520 2017 लाया गया। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे उनकी बाइफिकेशन हुई। यह डिसाइड किया गया कि डेली वेजर्स के लिए किस तरह की रेम्यूनरेशन रखी जाएगी। बकायदा 10 साल से ज्यादा जो है उनका सर्विस होना चाहिए। कमेटीज बिठाई गई, एम्पावर्ड कमेटीज बिठाई गई, मगर फिर भी अल्टीमेट रिजल्ट कोई नहीं निकला। आज भी PHE, जल शक्ति, इरिगेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, रहबरे जंगलात, रहबरे ताल, रहबरे खेल, आज भी ये सब लोग जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। मगर सरकार 20 से 25 साल जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अपने डिपार्टमेंट्स को दिए हैं आज तक उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। दूसरा तथ्य, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी की जजमेंट 2006 में आई। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा गया कि आपने कहीं ना कहीं जो है एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनानी है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर में आज तक एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी। इसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है लगातार स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर को कहा, आई एम रीडिंग इट आउट टू यू, स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड for the unfortunate situation which has resulted in large number of persons being recruited as on a daily wage basis। जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने अप्रैल 2022 को और नवंबर 2022 को रेगुलराइज करे अपने लोग जो अपनी हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स में डेली वेजर्स के तौर पर काम कर रहे थे। मगर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं किया। तीसरा तथ्य, बीजेपी के फॉल्स प्रॉमिसेस। 11
नवंबर 2022 को एक कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी की अध्यक्षता की श्यामलाल शर्मा जी ने। 2017 और 18 में कहा गया कि 60,000 डेली वेजेस जो है वो रेगुलराइज किए जाएंगे। 2015 अक्टूबर में कहा गया, एक कैबिनेट सब कमेटी ने कहा कि रेगुलराइजेशन होगी और 70,000 लोगों की होगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार बार जम्मू कश्मीर में आए, मगर फिर भी रेगुलराइजेशन को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं डेली वेजेस का जो मसला है ये पुरानी सरकारों का है, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली। जेएनपी का बीजेपी यूनिट जो है उसे जनवरी 2023 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि तकरीबन 70,000 ऐसे डेली वेजेस हैं जिनको रेगुलराइज करना है। मगर कुछ ही दिन पहले सुरजीत सिंह सलाथिया, जो बीजेपी के एक मिनिस्टर, जो एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े ही कटु शब्दों में कहा कि जब बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तब डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। इसका मतलब बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आज तक ये पता ही नहीं है कि उन्होंने रेगुलराइजेशन कब करनी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के तहत 4 सुसाइड केसेस में एक सुसाइड केस जो है डेली वेजर का होता है। सरकार में इसके बावजूद भी उन्होंने कोई संवेदना नहीं दिखाई। कितने ही लोग जो है डेली वेजर्स राजौरी और पुंछ में मारे गए। अभी कुछ ही दिन पहले गुरुदास नाम के एक आदमी ने, डेली वेजर ने, अपनी जिंदगी से हाथ गंवाने पड़े और कहीं ना कहीं जो है सरकार ने इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई। सरकार आश्वासनों पे आश्वासन देती है। आखिरी और चौथा तथ्य, मिनिमम वेजेस। भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डिग्निटी, मगर कहीं ना कहीं डेली वेजेस की जो डिग्निटी है इसका बहुत ही कड़े शब्दों में उल्लंघन हुआ है। 60 रुपए से उन्होंने शुरू किया, 110 रुपए आप इनकी मिनिमम वेज रखते हैं, 125 तक पहुंचते हैं, 225 रुपए तक पहुंचते हैं और अब आके 300 रुपए जो है उसे किया गया। ये मानव अधिकारों के बहुत ही अगेंस्ट है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की डेली वेजेस का जो अमाउंट है उसे कंपेयर किया जाए दिल्ली के साथ, तो बहुत ही कटु शब्दों में कहूंगी कि अनस्किल्ड वेजर्स वर्कर्स को अगर जम्मू एंड कश्मीर में 8,080 रुपए मिल रहे हैं तो दिल्ली में तकरीबन 17,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 11,000 रुपए मिल रहे हैं तो डेली वेजर्स को दिल्ली में 19,000 मिल रहा है। इसी ढंग से अगर स्किल्ड वर्कर्स को जम्मू एंड कश्मीर में 13,000 मिल रहा है तो दिल्ली में तकरीबन 21,000 रुपए मिल रहे हैं। दिल्ली में आज भी हाईएस्ट वेज जो है मिनिमम वेज डेली वेजेस को दी जाती है। एक तो आप इनको रेगुलराइज नहीं करते, ऊपर से जितना भी इंपॉर्टेंट पैसा आपने इनको देना है काफी महीनों से आपने इनको दिया नहीं है। और उसी पे कविंदर गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आता है कि डेली वेजेस का जो इशू है वो लाइवलीहुड इशू है। कविंदर गुप्ता जी हमें जवाब दें कि किस तरह से 9,000 रुपए में एक लाइवलीहुड जो है चलाया जाता है। क्योंकि आप इनको रेगुलराइज नहीं करते जम्मू कश्मीर में, वो इतने दिनों से धरनों पे बैठे हुए हैं, उनको कोई और भी जो है अलाउंसेस नहीं मिल पाते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गालिब से किसी ने एक बार यह पूछा कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। गालिब से किसी ने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में पूछा कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, तो गालिब ने इसका उत्तर दिया, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना पहुंचते रहे। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रेस वार्ता के थ्रू यह कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के साथ खड़ी है और जब तक उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता, जब तक आप उनको उनके वेजेस नहीं दे देते, हम तब तक उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।